हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, इसको बिल्कुल भी मिस मत कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक एक स्टॉक को हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जोमेटो। यस, जोमेटो अगर देखा गया तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में यहाँ पे रहेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ऐसा कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो जब तक ये कंपनी अपने ब्रेक इवन के करीब नहीं पहुँचती तब तक आप में इसको मतलब एज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे देखना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अभी भी स्ट्रगल चल रहा है एंड जो भी इसमें निवेश कर रहा है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जोमेटो ने खुद बोला है आने वाले 2 से 2.5 साल तक शायद से ये क्या करने वाले, लॉस को कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब एक्सपांशन की ओर वो ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बताया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि अगर ये पूरा इंडिया है तो इंडिया में मैक्सिमम जोमेटो मतलब जो उनका बिजनेस है फूड डिलीवरी वाला सर्विस ऑनलाइन वाला, तो कैसे मैक्सिमम शेयर हम लोग कैप्चर करें, 50%, 60%, 70%, उसके ऊपर वो फोकस यहाँ पे रखे हुए हैं। सो जोमेटो का बड़ा कॉम्पिटिटर हर कोई किसी को पता है स्विगी ही है। बाकी देखा गया तो अमेजोन ने कोशिश यहाँ पे की थी तो इतना कुछ खास नहीं कर पाया, तो इसी के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी बहुत ही जल्द से करवट बदल कर भागेगी, चांसेस बहुत ही कम है, राइट। तो ये पॉइंट निवेश करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में यहाँ पे ऐड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। ये बहुत ही कमाल की कंपनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकती है। हाँ, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया 1 साल के भीतर वो परेशान हो रहे हैं, 13% डाउन, 12% डाउन, राइट। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। 5 साल का डेटा आप दिखा दूंगा तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो 300% से ज़्यादा के रिटर्न से, राइट। सो जिन्होंने यहाँ पे जैसे कि ये तो मार्केट का नॉर्मल सा रूल है, पहले कोई यहाँ पे चेक नहीं करता है इसको खरीदने से रिलेटेड। जब तेजी 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 ऐसा लगता है कि बस अभी ये स्टॉक तो सीधा मतलब 1000 पे ही चला जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं तेजी के इसमें। एंड जब वो नहीं चलता है या फिर कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है तो अगेन परेशान हो जाते हैं। बिजनेस को समझना है, बिजनेस वाइज अगर देखा गया तो प्रिंस पाइप कोई खराब कंपनी नहीं है। हाँ, कंपनी का साइज छोटा है, एक स्मॉल कैप कंपनी, एंड स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ये 300% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ना, तो आपका ये शेयर 600 का 300 भी आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी प्रिंस पाइप की बात करें, हाल ही में मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था। एस्ट्रल की बात करें, प्रिंस पाइप की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी आ जाती है। मतलब पाइपिंग से रिलेटेड, पीवीसी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनमें हम लोगों को जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता होते हुए देखने को मिला है। एंड रॉ मटेरियल सस्ता होना मतलब ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो जाना, ये एक बढ़िया बात देखने को मिले। इसी के चलते आप देखिए ये पॉइंट को ना दोस्तों नोट करके रख लेना। ये मेरे वीडियोस इसीलिए लंबे बन जाते हैं क्योंकि मैं लर्निंग पॉइंट आपको बताते रहता हूँ। क्या नोट करना है, देखिए बाजार कैसे रिएक्ट करता है। अभी पिछले 5 दिन में अगर आप चेक करोगे ना, 11-12% भागते हुए देखने को मिला है। निचले स्तर से अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूँ तो स्टॉक लगभग अगर आप चेक करोगे तो मतलब 13% ऐसे भागते हुए देखने को मिला है। और ये 13% क्यों भागा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है इसीलिए इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। सो नंबर्स अच्छे आने से पहले ये हम लोग को तेजी देखने को मिल जाती है। मार्केट इतना एडवांस रहता है एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब एक्चुअल में नंबर सामने आएंगे ना तब हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, राइट। तो ये एक फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो बाजार में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है तो प्लस माइनस होता रहता है, बट इन चीज़ों को आपने समझना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें तो हाल ही में हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला। एक और बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे मर्जर से रिलेटेड, वो तो सारी चीज़ें चल ही रही है। एनीवेज ये स्टॉक देखा गया तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, 2 चीज़ें होती है, एक होती है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक है ना ट्रेडर लोगों का फेवरेट है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा ये पर्सनल मतलब मानना है कि इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि आप इसका लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कैसे कंसिस्टेंट ऐसे चलने वाला स्टॉक चाहिए। छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहेगा, बट ये जिस प्रकार से ये सीसॉ खेल रहा है यहाँ पे, वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेडर लोग उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पीक पे जाता है तो बेच देते हैं, वापस खरीद लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसने इतने कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो ये पॉइंट मतलब जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन, बट ये मैंने बाकी सारी आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पे बताया है कि इसमें क्या क्या फ्लॉज है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाल ही में ही एंटर किया हुआ मतलब आईपीओ के थ्रू अभी जस्ट आया था। अगर मैं बता दूं आपको तो 26
मार्च 2021 से ही डेटा मिलेगा, मतलब हार्डली कितना हुआ है, 1 से 1.5 साल रफली पकड़ लेते हैं। तो 1.5 साल में कितना है, 70-80% भागा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा भागा था। अभी टॉप लेवल से तो आपको पता ही है कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। तो कंपनी खराब नहीं है, इतना इजीली जज करना कि कंपनी अच्छी हो गई, तेजी थोड़ा सा आ गया तो नीचे आ गया तो खराब हो गई, इतना इजी नहीं रहता है। कंपनी देखा गया तो फिलहाल एक्सपांशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, एंड विदेश में इनका एक्सपांशन बहुत ही अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आज के दिन कितना 4-4.25% भागा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लस माइनस चलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर स्टडी करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बीसीजी, ये एक ऐसी कंपनी जो कि रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। एंड यहाँ पे दोस्तों ना देखा गया तो ऑपरेटर का वास्तव्य बहुत है, इजीली समझ में आ जाता है 5 साल का डेटा देखकर ही कि ये कंपनी किस प्रकार से, देखिए ऐसा भागना कोई गलत बात नहीं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज भी दिखा दूंगा, बट बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही इसको भगाया गया। क्यों भगाया गया? वही ऑपरेटर से, जैसे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ गया तो ऑपरेटर वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हो आज यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। जो अच्छी कंपनी होती है ना वो ऐसी भागते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज को यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको चार्ट पैटर्न से अंदाजा आ जाएगा। यशो इंडस्ट्रीज देख लेना, दीपक नाइट्राइट देख लेना, अल्काइल अमाइंस देख लेना, बालाजी अमाइंस देख लेना, इतनी भयंकर गिरावट नहीं होती जितनी कि इस कंपनी में हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। तो ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने मतलब जाने से पहले मतलब 10 बार तो यहाँ पे सोचना चाहिए, राइट। सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया करके। नेक्स्ट बात करेंगे एक और ऐसा ही इमोशनल स्टॉक, सुज़लोन एनर्जी। यस, ये भी कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के साथ मतलब ऑपरेटर खेलते रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा वो पैसा कमाते रहते हैं। प्लस माइनस आज के दिन भी ज़बरदस्त तेज था, 10% से ज़्यादा तेज था, देन सडनली डंप किया गया, देन अगेन थोड़ी सी तेज़ी ला दी गई। तो अगेन कहना चाहूँगा ये जो कंपनी है इसका बिजनेस देखा गया तो इतना कुछ खास है नहीं, एंड इसीलिए ये कंपनी अगर आप चेक करोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना 95% से ज़्यादा डाउन है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इन कंपनीज के पास कुछ बड़े बिजनेस नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि अदानी के इनको 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिले थे, बट इतना ही सफिशिएंट बात नहीं है कि इसके चलते हम लोग इस कंपनी में बड़ा पैसा लगा दें। देखिए 2 बात होती है कि अगर आप इसमें 100 रुपया लगा देते हो ना, एक डिफरेंट पार्ट है कि चल जाएगा भाई, चलो कल 100 रुपया डूब सकता है, बट अगर आपको 10,000 लगाना है, 1 लाख लगाना है, तब वो हिम्मत हम लोग नहीं जुटा पाएंगे इसमें। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी 19-20 हो गया ना तो इजीली स्टॉक 5 रुपये तक भी जा सकता है। अभी इस सिचुएशन में सुनना थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा हजम नहीं होगा, बट सोच कर देख लेना, एक ज़माने में यही स्टॉक 400 के करीब था, 400, फिर 200 के करीब था, फिर 100 के करीब था, राइट। तो आप समझ रहे हो ना कि ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक नीचे नहीं आ सकता, आराम से 50-60%, 70% भी क्रैश यहाँ पे हो सकते हैं। सो बिजनेस वाइज चीज़ें समझनी होती है, एंड बिजनेस के हिसाब से सुज़लोन एनर्जी इतना स्टेबल बिजनेस नज़र नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है, इसी के चलते स्टॉक यहाँ पे गिरा था। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर इनमें बड़ा पैसा लगा देंगे तो माइट भी मतलब आपको लक का सहारा चाहिए। अगर ये 10 का 20 हो गया तो डेफिनेटली आप कॉलर टाइट करके बोल सकते हो सर देखिए पैसा डबल हो गया, बट मेरे हिसाब से इसके लिए लक का, जैसे मैंने बात की, वो फैक्टर आपके में होना चाहिए। अगर लक नहीं चला तो फिर मतलब आप फंस गए, ऐसी चीज़ें हो गया। और लक के सहारे मार्केट में वर्क नहीं किया जा सकता दोस्तों, 1-2 बार लक काम कर सकता है, बार बार नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एमटार टेक। यस, ये भी ज़बरदस्त कंपनी, ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप इससे रिलेटेड मैंने वेबसाइट, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने कवर करके बताया है। ये कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकती है। इसका सबसे मेन रीज़न है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जो बिजनेस है ना, उसमें बूम देखने को मिल रहा है। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत बुलिश हूँ डिफेंस सेक्टर में। इतना बड़े बड़े ऑर्डर्स हम लोग विदेश की ओर से लेके आते थे, आज सोच के देखिए भारतीय कंपनीज को ही मिलेंगे वो। तो कितना मतलब आने वाले अगर आप 5-10 साल के लिए सोच रहे हो ना इन कंपनीज के बारे में, डेफिनेटली आपको कमाल के रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड सेम चीज़ होगी कि स्टॉक ऐसे 1000-2000 पे रहेंगे, फिर सडनली वो 5-6 हज़ार तक चले जाएंगे, इतना तेज चले जाएंगे कि टाइम नहीं मिलेगा, और फिर लोग वही स्टॉक को 5-6 हज़ार के लिए खरीदने के लिए आएंगे। सो ज़रूर इसके बारे में अभी स्टडी कर लेना, अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने ओपन किया। अभी कितना है 73% के रिटर्न, ठीक है। रिटर्न्स देखकर, प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है, बिजनेस देखकर। तो आप देख सकते हैं पहले भी ज़बरदस्त किया, फिर अगेन नीचे तो आएगा ही आएगा, फिर वापस साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। बिजनेस के हिसाब से मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, एंड इनके क्लाइंट्स भी आप देख सकते हो, इसरो है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो DRDO है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, ब्लूम एनर्जी की हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्लाइंट है, एंड ये क्लीन एनर्जी में भी काम करता है। तो डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, राइट, उसमें मतलब बहुत अच्छा खासा योगदान है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, तो जरूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी, अगेन कहना चाहूँगा, आराम से 1000 के नीचे कभी भी जा सकते हैं, प्लस माइनस चीज़ें चलती रहती है। देन बात करेंगे, येस, रेलवे स्टॉक। अभी थोड़ा माहौल
ठंडा होते हुए देखने को मिला है, जो कि रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब फ्लैट रहता है स्टॉक, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी रहती है, तब आप उसमें चढ़ने का विचार कर सकते हो, भागने के बाद नहीं। अभी फिलहाल वापस ट्रेन थोड़ा सा उसका स्पीड स्लो हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। जैसे सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा, आप ज़रूर इसके बारे में ठंडे दिमाग से यहाँ पे सोच लेना, क्योंकि अगर देखा गया तो ये इस प्रकार से जब स्टॉक भागता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आने वाली जब कंपनी के नेक्स्ट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, उसमें पब्लिक होल्डिंग देख लेना, आपको थोड़ा सा परसेंटेज का इजाफा जरूर देखने को माइट भी मिल सकता है। सो आरवीएनएल की बात करें, कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छी है। सरकार जो रूल्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, 10% का जो बैंड था वो अभी 5% के है, इसलिए अच्छी बात है कि नीचे आते वक्त भी ये 5% से नीचे नहीं फिसल सकता। आज के दिन भी लोअर सर्किट लगा है, तो एक अच्छी बात देखने को मिली है। देन सिमिलर वे आईआरएफसी की भी बात करें, ये भी बढ़िया कंपनी। मैंने आप लोगों को इसके रिलेटेड 2 हिडन पॉइंट्स बताए थे। हिडन पॉइंट मतलब क्या है कि इसके ऊपर वैसे तो देखा गया तो टैक्स तो लगता नहीं है, एंड एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो एनपीए है बिल्कुल जीरो, क्योंकि सरकार गारंटी यहाँ पे देती है। तो जरूर इन 2 स्टॉक्स को आप लोग यहाँ पे सीरियसली चाहो तो स्टडी कर सकते हो, एंड सिर्फ स्टडी नहीं, यहाँ पे अगर निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने का विचार कर सकते हो। आईईएक्स की बात करें, सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो हाल ही में ही बायबैक से रिलेटेड तो खबर देख ली। बायबैक की इतना कुछ खास नहीं था, टेंडर वाला रहता तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है एनीवेज। सो अभी नवंबर मंथ खत्म यहाँ पे हो चुका है, एंड जो उसके वॉल्यूम सामने आते हैं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ट्रेड ऑन आईईएक्स, वो इस वक्त 9% हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,400 मिलियन यूनिट्स। सो इसके पहले अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम्स थोड़े बहुत हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। एंड मार्केट शेयर की बात करें तो अभी भी उन्होंने अपना 95% का जो मार्केट शेयर है उसको यहाँ पे रिटेन किया है। सो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड आखिरी स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस। सो इन्फोसिस ने यहाँ पे अक्टूबर में आप सभी लोगों को याद ही होगा बायबैक अनाउंस यहाँ पे किया था, एंड वो भी बायबैक देखा गया तो ओपन वाला ही था, टेंडर वाला नहीं था। तो इससे रिलेटेड हम लोग को शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल चुका है। शायद से 2 या 3 दिसंबर को अप्रूवल मिला था। तो उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि उसके 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे बायबैक हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट होगा मतलब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे शेयर्स खरीदती है, एंड उसको बाद में डिस्ट्रॉय करके ईपीएस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एक अपडेट था जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।